नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। कृष्ण उपदेश। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। चलिए सुनते हैं आत्मबल से जुड़ी एक कहानी। एक गांव में सोनू मोनू नाम के दो बच्चे रहते थे। उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। सोनू 8 साल का और मोनू 10 साल का था। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, साथ में खेलते थे। एक दिन सोनू और मोनू गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते गांव से बहुत दूर निकल गए और एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। उस गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था, जो कि सूखा हुआ था। खेलते वक्त उनकी गेंद उस पुराने कुएं में गिर गई। मोनू ने कहा, रुको, मैं गेंद निकालता हूँ। उसका पैर पत्थर से टकराया और वह कुएं में जा गिरा। सोनू घबरा गया। वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे और डांटेंगे। उसने मोनू को आवाज़ लगाई और पूछा, तुम ठीक हो? मोनू ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। मोनू ने कहा कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा? खेलते खेलते हम तो गांव से बाहर आ गए। सोनू बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन उस सुनसान जगह पर कोई भी आता जाता नहीं था। सोनू ने इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। सोनू मोनू को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि गांव का रास्ता काफ़ी दूर था और उसे सही से रास्ता पता भी नहीं था। घबराहट और डर के कारण मोनू की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और सांसें भी फूल रही थी। सोनू ने आसपास पानी ढूंढा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे अचानक ढूंढते ढूंढते झाड़ियों के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। सोनू दौड़ के गया और बाल्टी और रस्सी लेकर आया। उसने मोनू से कहा कि मुझे एक रस्सी और बाल्टी मिली है, मैं नीचे फेंकता हूँ, तुम इसे पकड़ लेना, फिर मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। मोनू ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम भी नीचे गिर जाओगे। तुम मुझे नहीं खींच सकते, यह नहीं हो सकता। सोनू ने कहा, मेरी बात तो समझो, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खींच सकता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। सोनू ने कहा, तुम रस्सी को पकड़ो और मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। मैं तुम्हें यह करके दिखाऊंगा, फिर तुम ऊपर आ जाओगे। सोनू ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूखने लगा, उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और मोनू को बाहर निकाल लिया। मोनू बाहर आके बहुत खुश हुआ। उसने सोनू की हिम्मत की तारीफ की। यह सब करने में रात हो गई थी। अब वह दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे। दोनों बच्चों को गांव की तरफ आता देख गांव के लोग खुश हो गए और बोले, बच्चे मिल गए। उनके परिवार वालों और गांव वालों ने पूछा कि तुम दोनों इतनी देर कहाँ थे? उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। सोचा, सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी और झूठ बोला तो क्या बहाना देंगे। दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर दोनों ने सच बोलने का फैसला किया। दोनों ने कहा कि मोनू कुएं में गिर गया था, तो मैंने रस्सी से खींचकर इसे बाहर निकाला। लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचता और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकालोगे। गांव वालों ने उस बच्चे का मजाक उड़ाया और सच बोलने को कहा। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चे सच बोल रहे हैं। सोनू ने सच में मोनू को कुएं से खींचकर बाहर निकाला है। गांव वालों ने पूछा कि आप यह सब कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा, सोनू को हिम्मत 2 वजह से मिली है। पहली बात तो ये, इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसे मालूम था कि मोनू को बाहर नहीं निकाला तो यह मर भी सकता है। और दूसरी बात, इसके पास में कोई यह कहने वाला नहीं था कि तुमसे नहीं होगा। इसलिए सोनू सच बोल रहा है। वह अपने आत्मबल से मोनू को बाहर निकाल पाया। यह कहानी हमें जीवन के बारे में यह सीख देती है कि जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह बातें याद रखिए। पहली, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
और इस काम को करके ही दिखाना है। दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगें कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो, तभी आप वह काम कर पाओगे जिसे आप करने में सक्षम ना हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।